आपका स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी में। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पेयर्स ऑफ एंगल। आपको पता है पेयर्स ऑफ एंगल में क्या क्या आते हैं, जैसे कम्प्लीमेंट्री एंगल, एडजेसेंट एंगल, सप्लीमेंट्री, लीनियर, ये सब के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फिर देखते हैं। देखो, सबसे पहले आप ये जान लो कि पेयर्स ऑफ एंगल कितने होते हैं। जनरली जो हमको पढ़ना होता है, जो मेन इंपॉर्टेंट पेयर होते हैं एंगल के, वो होते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, एडजेसेंट, लीनियर एंड वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो इन पांचों के बारे में आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा कि इनमें कौन सा एंगल क्या होता है, किसमें क्या डिफरेंस है, किसका सम 180 होता है, किसका 90 होता है, एडजेसेंट क्या होता है, वर्टिकल क्या होता है, सबको मैं वन बाय वन करके आपको मैं डिटेल में समझाने वाला हूँ। और मेरी गारंटी है कि आपको एक एक एंगल बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि पेयर्स ऑफ एंगल मैंने नाम इसे क्यों दिया। इससे पहले हमने पढ़ा है टाइप्स ऑफ एंगल, तो वो तो समझ में आता है कि चलो भाई ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल पे हमने दो टाइप के एंगल पढ़े थे। तो आज जानने वाले हैं पेयर। तो पेयर का नाम इसे क्यों दिया गया है। सबसे पहले ये देखेंगे कि पेयर क्यों दिए हैं। कि देखो इसमें क्या लिखा हुआ, पेयर्स ऑफ एन एंगल आर टू एंगल। ध्यान रखना, कभी भी पेयर मतलब दो एंगल, तो दो एंगल होना चाहिए। इसकी कंडीशन क्या है, पेयर मतलब दो एंगल डेट आर रिलेटेड टू ईच अदर। दो एंगल होगा और दोनों एक दूसरे से क्या होगा, रिलेटेड होगा, स्पेशल वे, किसी स्पेशल वे से। और ये जो स्पेशल वे है, ये जनरली हम दो वे में पढ़ेंगे। पहला वे क्या होता है, बाय देयर पोजीशन, या तो एक दूसरे के पोजीशन के अकॉर्डिंग दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होगा, या मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, मतलब कि एंगल के सम ऑफ एंगल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मेजर के अकॉर्डिंग कैसे है। तो सबसे पहले ये जान लो, सबसे पहला टाइप है कंप्लीमेंट्री एंगल। तो इसमें आपको क्या ध्यान देना है, इफ द सम ऑफ टू एंगल। देखो पेयर मतलब दो एंगल, तक जहां भी बात होगी तो दो एंगल की ही बात होगी, एक एंगल की बात वहां पर बिल्कुल नहीं होगी। तो क्या है, इफ द सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री। देखो अगर दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री हो तो उसको हम क्या बोलते हैं मेरे भाई, उसको हम बोलते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल। आप देखो यहाँ पे ये कौन सी स्पेशल वे में एक दूसरे से जुड़ा हुआ, मेजरमेंट के अकॉर्डिंग जुड़ा हुआ है ना, सम जुड़ा हुआ है। जैसे एग्जांपल अगर मैं देखूं आपको, तो अगर 60 प्लस 30, तो इन दोनों को जब आप सम करते हो 60 डिग्री, देखो क्या लिखा हुआ है, 60 प्लस 30। आपसे पूछेगा बताओ, ये जो एंगल आपको एग्जांपल दे देगा, पूछ लेगा बताओ ये कंप्लीमेंट्री एंगल है या नहीं है। तो आप कैसे चेक करोगे, आपको इन दोनों को सम करना होगा। जब इनको आप सम करोगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, 90 डिग्री हो गया। तो कंडीशन यही कह रहा है कि दो एंगल के जोड़ने से अगर उसका सम 90 डिग्री आ जाए तो क्या होगा भाई, तो वो कंप्लीमेंट्री एंगल होगा। अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं 60 प्लस 40 लिख दूं तो क्या ये आपका कंप्लीमेंट्री एंगल है या नहीं है, तो ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, 45 प्लस 45, जब इन्हें आप सम करते हो 45 प्लस 45, तो इसका भी सम देखो कितना हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है। मतलब ये भी मेरा कंप्लीमेंट्री एंगल है, बिल्कुल है। उसी टाइप से 25 प्लस 65, इन दोनों को जब आप सम करते हो, देखो 25 प्लस 65, इन्हें जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो मतलब ये तीनों हमने जो एग्जांपल लिया है, तीनों के तीनों क्या है मेरे भाई, कंप्लीमेंट्री एंगल है। चलिए आपके लिए होमवर्क में देता हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें मुझे आप बताएंगे, क्या बताएंगे भाई, 70 प्लस 20 ये कंप्लीमेंट्री एंगल है या नहीं है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं क्वेश्चन नंबर थर्ड, 45 डिग्री प्लस 55 डिग्री, अब मुझे कमेंट करके बताएं इन तीनों के बारे में कि ये कंप्लीमेंट्री है या नहीं है। आई होप कि आपको कंप्लीमेंट्री एंगल समझ में आ गया होगा। सिंपल सी बात है, दो एंगल का सम है ना, ध्यान देना, सम, दो एंगल का सम अगर कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो उसको कौन सा एंगल बोलते हैं मेरे भाई, कंप्लीमेंट्री पेयर ऑफ एंगल। पेयर को बात क्यों आया, क्योंकि हमेशा दो एंगल आएगा, पेयर मतलब दो। आते हैं नेक्स्ट टाइप। तो नेक्स्ट टाइप बहुत ही आसान है यार, जस्ट लाइक कंप्लीमेंट्री है, बस थोड़ा सा इसमें क्या ध्यान रखना है। सप्लीमेंट्री एंगल में, सप्लीमेंट्री एंगल कहता है कि सम ऑफ टू एंगल। देखो पेयर की बात करो, दो एंगल तो आएगा आएगा, ये तो है ना, ये तो तय बात है। तो सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री। अगर 90 डिग्री हो तो कंप्लीमेंट्री, 180 डिग्री हो तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि दो एंगल का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। जैसे इसे मैं देखो यहाँ पे एग्जांपल लाया हूं आपके लिए, 110 प्लस 70, इसे अगर आप ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, 180 डिग्री हो जाएगा। जब 180 डिग्री होती है, कौन सा एंगल होगा मेरे भाई, सप्लीमेंट्री। जस्ट लाइक एग्जांपल देखो, 150 प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180। तो बताओ मुझे, तो ये कौन सा एंगल हो गया, ये भी आपका हो गया सप्लीमेंट्री एंगल। तो आपके लिए मैं छोटा सा होमवर्क दे देता हूँ।
अगर मैं यहाँ पे ऐड करूँ 150 प्लस 40, मुझे कमेंट करके बताएंगे ये सप्लीमेंट्री है या नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन 140 प्लस 50 डिग्री, अब मुझे ये बताएंगे, चलो यहाँ पे 40 कर देता हूँ, 40 ये कम्प्लीमेंट्री है या नहीं है। थर्ड क्वेश्चन आपके लिए है 160 प्लस 30 डिग्री, मुझे ये बताएंगे कि ये कम्प्लीमेंट्री है या नहीं है। ये तीनों जरूर आप कमेंट करना। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना है, इन्हें सब्सक्राइब करके रख सकते हो, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। सिंपल सी बात है, कम्प्लीमेंट्री क्या है, सम ऑफ टू एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, इसको कम्प्लीमेंट्री। सम ऑफ टू एंगल 180 डिग्री, इसको क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप। तो नेक्स्ट टाइप आप जब आएंगे तो वो है एडजेसेंट एंगल। बच्चों को यहाँ इसमें बहुत ज्यादा, थोड़ा सा नहीं बोला, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है एडजेसेंट एंगल में। देखो एडजेसेंट एंगल इतना आसान है कि मैं आपको क्या ही बताऊं भाई। देखो पेयर में बात कर रहे हैं, तो जब पेयर में बात करोगे तो दो एंगल के बाद तो आएगी, है ना। दो एंगल के बाद मैंने आपको पहले ही बता दिया, पेयर मतलब टू एंगल। सिंपल सी बात है, देखो टू एंगल आर एडजेसेंट इफ कब होगा, जब उसका कॉमन वर्टेक्स हो, कॉमन आर्म हो, और डू नॉट ओवरलैप, एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं कर रहा हो। ध्यान, इंपॉर्टेंट बात है ये, दे आर नेक्स्ट टू ईच अदर। सिंपल से देखो डायग्राम से मैं समझाता हूँ आपको। जैसे मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल लिया, ये इसका मैं ए नाम देता हूँ, इसका बी देता हूँ, इसका सी नाम देता हूँ। अब मुझे यहाँ पे ये ध्यान देना आपको, देखो ये एंगल को मैं क्या देता हूँ, मैं सपोज कि मैं इसे 70 दे देता हूँ और मैं इसे 30 देता हूँ, एग्जाम्पल ले रहा हूँ बस, है ना। चलो मैं 60 क्या ले लूँ, चलो एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे देखो 60 है, ये है मेरा 30, तो मैं यहाँ पे, और इसे क्या ले लो भाई, जल्दी से बोलो। चलो मैं 60 पूरा लेता हूँ, इक्विलेटर टाइप का लग रहा था। ये भी 60 डिग्री हो गया, ये भी 60 हो गया, और ये भी आपका 60 हो गया। अब मुझे ये बताना है कि इसमें से एडजेसेंट एंगल कौन सा है। तो मैंने देखो यहाँ पे क्या बोला, हैव अ कॉमन वर्टेक्स। आपको पता है वर्टेक्स किसको कहते हैं, पहले तो ये जान लो। देखो ये जो है, ये पॉइंट, इसको वर्टेक्स से बोलते हैं। जैसे एक ये वर्टेक्स हो गया आपका, ये वाला पार्ट वर्टेक्स, इसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा रखा है ये सारी चीजें। अगर स्टार्टिंग से बेसिक मैथ्स आप फॉलो कर रहे हो तो आपको ये सारी चीज पता होगा, वर्टेक्स। अब यहाँ पे देखो आर्म की बात हुई, तो देखो ये जो होता है ये आर्म होता है, या इसका साइड ही बोलते हैं, साइड बोलो या आर्म बोलो, बात बराबर थी। ये भी एक आर्म है, ये भी आर्म है, ये भी आर्म है। आई होप ये दोनों चीज आपको समझ में आया। अब आते हैं कि इसमें ये कॉमन कैसे हुआ। सपोज मैं एंगल बी एंड एंगल सी को उठाता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि है कॉमन आर्म। देखो ये एंगल और इस एंगल के लिए ये वाला जो पोर्शन, ये क्या है, कॉमन है ना। ये कॉमन है कि नहीं है, बताओ जल्दी मेरे भाई, कॉमन है ना कि नहीं है, बिल्कुल है कॉमन। तो आर में कॉमन होना चाहिए, वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो इस वाले एंगल में, है ना, तो वर्टेक्स से भी कॉमन ही हो रहा है। सिंपल सी बात है, तो एंगल बी जो है और एंगल सी जो है, ये कैसा है मेरे भाई, एडजेसेंट एंगल है। कोई दिक्कत है इसमें, कोई परेशानी किसी को। अगर यहाँ पे मैं बताऊं बी और ए में, बताओ ये बी और ए में एडजेसेंट एंगल है या नहीं है। देखो एंगल ए एंड एंगल बी, सिंपल से देखो, अगर सिंपल वर्ड में आप जानना चाहोगे तो लगातार एंगल को क्या बोलते हैं मेरे भाई, एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। डेफिनेशन छोड़ दो, लगातार को क्या बोलते हैं। जैसे मैं अगर मैं बोलूंगी बी का मुझे एडजेसेंट एंगल लिख के बताओ, तो एंगल बी एंड एंगल सी एक हो जाएगा एडजेसेंट एंगल, और दूसरा एंगल बी और एंगल ए भी हो जाएगा एडजेसेंट एंगल। मतलब लगातार, या तो इधर चले जाओ या तो इधर आ जाओ, उसको सिंपल से एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं देखो यहाँ पे रेक्टेंगल का आपको मैं देता हूँ, इसमें ए दे दूं, इसे मैं बी दे दूं, इसे सी, इसे डी। अगर मैं यहाँ पे ए का एडजेसेंट लिखूं, तो ए का एंगल ए का जो एडजेसेंट है, एंगल बी भी है। देखो यहाँ पे लगातार है ना, एंगल ए एंगल बी लगातार है, एंगल ए एंड एंगल डी। तो इसका जो एडजेसेंट है एंगल डी, मतलब ए बी भी एडजेसेंट है, ए डी भी एडजेसेंट है, लेकिन ए सी एडजेसेंट नहीं है। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे आप तो ना ही कॉमन आर्म है, क्या नहीं, इसमें दो कॉमन आर्म है, इसमें कॉमन आर्म है, लेकिन इसमें कॉमन आर्म नहीं होता है। तो एंगल ये जो है सी एडजेसेंट नहीं होगा एंगल के ए के। उसी टाइप से अगर मैं पूछूंगी एंगल बी का मुझे एडजेसेंट एंगल निकाल के बताओ, तो एडजेसेंट मतलब एंगल बी का ए भी एडजेसेंट होगा और एंगल बी का सी भी एडजेसेंट होगा। ठीक है, तो समझ में आया ना, लेकिन डी एडजेसेंट नहीं होगा। आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, आप मुझे एंगल डी का एडजेसेंट एंगल लेकर बताएंगे कि डी का एडजेसेंट एंगल कौन सा है। आई होप कि आपको एडजेसेंट एंगल भी समझ में आ गया होगा। आते हैं अब लीनियर पेयर एंगल, बहुत ही आसान सा, इसमें से कोई दिक्कत है ही नहीं, ये तो सबसे आसान मुझे लगता है यार। क्या है, टू एडजेसेंट एंगल, ध्यान दो, टू एडजेसेंट एंगल हुज सम इज 180 डिग्री। दो एडजेसेंट एंगल होना चाहिए और दोनों का सम क्या होना चाहिए मेरे भाई, 180 डिग्री होनी चाहिए। कोई दिक्कत है, देखो यहाँ पे एग्जाम इससे समझते हैं। देखो फॉर्म स्ट्रेट लाइन याद कर लेना, ये जो लीनियर पेयर होता है ये कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन में होता है। और सप्लीमेंट्री क्यों है, सप्लीमेंट्री मैंने किसको बताया, सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ भी क्या कह रहा है कि सम 180 होना चाहिए।
इसीलिए लीनियर पेयर क्या फॉर्म करता है, सप्लीमेंट्री एंगल फॉर्म करता है, बोले तो 180 डिग्री फॉर्म करता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ पे आप डायग्राम से समझते हैं। जैसे यहाँ तो एक मैंने स्ट्रेट लाइन खींचा यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने एक छोटा सा कोई एंगल बना दिया। तो देखो ये एंगल 1, एंगल 2, एंगल 1, एंगल 2। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो इन दोनों का सम मैंने स्ट्रेट लाइन जब मैंने आपको पढ़ाया है, स्ट्रेट एंगल भी जब मैंने आपको पढ़ाया, टाइप्स ऑफ एंगल मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। तो टाइप्स ऑफ एंगल मैंने आपको बताया इनका सम हमेशा न हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब क्या है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल लिखने सिखा दिया भाई मेरे। अब जरूर टाइप्स ऑफ एंगल वाले लेक्चर को जरूर देख लेना, सारा बेसिक आपको एक प्लेलिस्ट मैंने बना लिया है बेसिक मैथ्स के नाम से, ठीक है। अब वहां पे चले जाना, आपको सारा का सारा लेक्चर A to Z सीक्वेंस में आपको मिल जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट जरूर करना। तो यहाँ पे देखोगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको लिखने का ऐसा तरीका होता है, देखो ऐसा फॉर्मेट होता है इसको लिखने का, लीनियर पेयर एंगल को देखो इसको लिखने का फॉर्मेट होता है कि एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। उसी टाइप से यहाँ पे आप गौर से देखेंगे, देखो ये पूरा 180 डिग्री है, तो मैंने इसे कैसे लिख दिया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस टाइप से आपका लीनियर पेयर एंगल लिखा जाता है। चलो मैं आपके लिए एक होमवर्क छोटा सा दे देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे ऐसे ड्रॉ किया तो मैं इस बार इधर से एंगल देता हूँ, ठीक है, ये लाइन देता हूँ और इसका नाम मैं देता हूँ B, इसका नाम देता हूँ A, इसका नाम देता हूँ C, तो इसका नाम मैं देता हूँ 1, इसका नाम था 2। अब मुझे यहाँ पे आप लीनियर पेयर ऑफ एंगल लिख के बताएंगे, ठीक है। आपका ये होमवर्क है, आप जरूर कमेंट करना, है ना, कमेंट करना ना भूलना। आते हैं नेक्स्ट टाइप। तो नेक्स्ट टाइप क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये तो बहुत ही आसान है, इसमें कोई दिक्कत तो हो ही नहीं चाहिए, फिर भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। देखो When two line intersect at a point, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करता है किसी एक पॉइंट पे तो वहां पे 4 एंगल बनते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो, एक इधर से एक लाइन है, एक ये, तो ये एक कॉमन पॉइंट पे यहाँ पे देखो इंटरसेक्ट कर रहा है इस जगह। तो क्या कह रहा है कि 4 एंगल बनते हैं। बिल्कुल जहां आप गौर से देखोगे तो एक एंगल ये बन रहा है, दूसरा ये बन रहा है, तीसरा ये, चौथा ये, तो 4 एंगल तो बन रहे हैं। अब देखते हैं, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल जो होता है वो इक्वल होता है, ये सबसे पहले आप जान लो। इसमें आपको जानने वाली बात क्या है कि वर्टिकल अपोजिट एंगल जो होता है वो हमेशा न हमेशा अपोजिट होता है। अब देखते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल है क्या इसमें भाई। तो एंगल 1 देखो, यहाँ पे एंगल 1 यहाँ पे बन रहा है और एंगल 2 यहाँ पे बन रहा है। क्या कह रहा है कि एंगल 1 इज अपोजिट टू एंगल 3। तो एंगल 1 जो होता है, चलो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इधर इसको 3 कर देता हूँ, थोड़ा सा लिखने में गलत हो गया आई थिंक। इसे रब कर दो भाई, रुक जाओ 1 मिनट 10, 1 मिनट बॉस वेट अ मिनट। एंगल 1, एंगल 3, एंगल 2, एंगल 4 ऐसे नाम दे देता हूँ उसको, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे देखो ये जो होता है एंगल 1 जो होता है एंगल 3 का ऑपोजिट होता है। जैसे मैं देखो आप बोलोगे सर अभी तो यहाँ पे 3 लिखा, नहीं भाई सिंपल जान लो, ऐसे सीधा वाला एंगल जो होता है ना कोना कोनी, ये वाला एंगल हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट होता है। ये जो बीच वाला जो एंगल बनता है, तो चाहे यहाँ पे मैं 1 लिख दूं, 2 लिख दूं, 3, 4 कुछ भी लिख दूं यार, तो ये हमेशा ये जो यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये हमेशा इसके ऑपोजिट होगा। सिंपल बात में ये जान लो, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो इसके ऑपोजिट होगा। उसी टाइप से ऊपर जो एंगल बनेगा वो नीचे वाले के ऑपोजिट होगा और इक्वल होगा। और इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। और ये दोनों आपस में हमेशा बराबर होगा। जैसे कि यहाँ पे लिखूं मैं, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 क्योंकि इक्वल होता है। उसी टाइप से आप लिख सकते हो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। और इसका सबसे खास बात क्या होता है, अगर सपोज कि मैं क्या कर लूं, इस एंगल 2 का क्या वैल्यू दे दूं, मैं 30 डिग्री में वैल्यू दे दूं, और मुझे आपसे पूछ लिया जाए मुझे एंगल 4 का बताओ, तो आप मुझे ये बताएंगे तो एंगल 3 अगर 30 है तो एंगल 4 भी आपको बिल्कुल 30 ही होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। अगर यहाँ पे एंगल 1 का मैं नाम दे दूं 40 डिग्री, तो अगर वो 40 है तो एंगल 3 भी क्या होगा, 40 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि वर्टिकल ऑपोजिट एंगल क्या होता है, हमेशा एंड हमेशा इक्वल होता है। इसमें आपको कोई भी दिक्कत है क्या, कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो आपके लिए देखो समरी क्या है, कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, दो एंगल का सम 90 डिग्री हो तो वो कंप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। दो एंगल का सम क्या हो जाए 180 डिग्री हो जाए तो वो सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। लीनियर पेयर क्या होता है मेरे भाई, ये फॉर्म स्ट्रेट लाइन बनाता है। जैसे मैं देखो यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन बनाता है, तो ये आपका क्या हो गया मेरे भाई, ये एंगल 1 ये एंगल 2, ये आपका हो गया लीनियर पेयर। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल क्या होता है, ये ऑलवेज इक्वल होता है। जैसे में दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो यहाँ पे एंगल 1 बनता है, यहाँ पे एंगल 2 बनता है। मान कुछ भी ले सकते हो। देखो नेमिंग में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, नेमिंग ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे 1 तो 1 ही होगा, वहां पे 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। ABCD से लेकर Z तक दे दो, 1 से लेकर 100 तक जो दिल करे नाम दे दो। नाम में किसी का बस नहीं है कि भाई मैं अगर यहाँ 1 लिखूं तो आप भी 1 ही लिखोगे, ऐसा कोई कंडीशन नहीं होता है एंगल में। अब खुद से अगर लिख रहे हो, हाँ जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो जो गिवन है उसको लिखना है। अदरवाइज अगर मैं चाहूं तो यहाँ पे 1 ना लिखूं, मैं मेरा मन में यहाँ पे A लिखूंगा, मेरा मन यहाँ B, मेरा मन है भाई मैं जो लिख दूं, है ना, मेरा दिल जो करेगा मैं वो लिखूंगा।
तो समझ में आया ना, कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि यहाँ पे ए ही लिखना है, यहाँ पे 1 ही लिखना है, यहाँ पे 2 ही लिखना है, ऐसा नहीं करना। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, मेरे से कई बच्चे पूछते हैं सर यहाँ पे ए तो हमेशा 1 है, भाई याद भी करते हैं 1 3 के, नहीं भाई ऐसे याद नहीं करना आपको, आपको ऐसे याद करना है यहाँ पे कुछ भी एंगल हो तो ये दूसरे को अपोजिट होगा और इक्वल होगा, ये दोनों अपोजिट होगा और इक्वल होगा, ऐसे याद करना है। ऐसे याद नहीं करना है कि एंगल 1 एंगल बी का अपोजिट होगा, ऐसे कभी याद ना करना, ठीक है। तो सिंपल से अगर मैं इसको लिख बताओ, इसका अपोजिट एंगल लिख बताओ, वर्टिकल एंगल ए का जो होता है एंगल बी होगा यहाँ पे, और एंगल सी का क्या हो जाएगा, एंगल डी है। सपोज कि मैं अगर यहाँ पे क्या लिख दूं मेरे भाई, मैं यहाँ पे सी ना लिखूं, ठीक है, मैं यहाँ पे सी ना लिखूं, मैं यहाँ पे क्या लिख दूं, मैं यहाँ पे एक्स से लिखूं, यहाँ वाई लिखूं, मेरा दिल है भाई, मैं जो मेरा दिल है मैं जो करूं जो लिखूं, है ना। इसलिए आपको मैथ में तो यही अच्छी बात है कि आपका जो दिल करे वो लिखो बिंदास होके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई, समझ में आया ना। तो इसलिए नेमिंग में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि इसको कैसे नेम लिखूं, है ना। बिल्कुल बच्चे कंफ्यूज होते हैं यार, मैं भी होता था, होते हैं, नॉर्मल बात है ये आपको, लेकिन अब नहीं होना है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और बहुत मज़ा आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो ज़रूर कमेंट करना कि समझ में आया या नहीं आया। मैंने जो होमवर्क दिया है प्लीज़ उसे ज़रूर कमेंट करके बताना, ताकि मुझे ये पता चले कि आप फॉलो कर रहे हो, आपको समझ में आ रही है। अगर डाउट हो तो वो भी बताना, ताकि मैं उसे नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसको क्लियर कर दूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करना और इसे सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर देना ना भाई मेरे। और ये आपके भाई का है इंस्टाग्राम, आप चाहो तो मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।